अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके मांगा मंडी में पेश आया इंतहाई हौलनाक वाक़या, जहां पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक मां ने अपने दो बच्चों को कमरे में बंद करके आग लगा दी, जिससे झुलसकर वो मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया है। तफ्तीश जो है वो की जा रही है और असल हकायक क्या हैं ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। जब ये वाक़या मांगा मंडी के इलाके में पेश आया तो हमारे जो मांगा के नुमाइंदा हैं अताउल्लाह भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये पहुंचते हैं, क्योंकि शहर से आने से वक्त लगता है, तो ये लोकली इन इलाकों को समझते भी हैं, ये पहुंचे थे। भट्टी साहब, क्या आप लोगों को इब्तदाई तौर पे क्या पता चला था, क्या खबर क्या थी? जी उमर भाई, जब हमें पता चला कि यहाँ पे आग लगी है तो हम यहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद लोगों के जो तासरात थे वो उसी वक्त ही हमें बता रहे थे कि यहाँ पे ये जो औरत है तंजीला नामी लड़की, इसने खुद अपने बच्चों को आग लगाई है। और आग लगाने के बाद ये यहाँ पे ना लेट गई। आके लेटने के बाद जब आग ज़्यादा भड़क उठी है तो फिर इसने जनाब शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो ज़रा से ये भी मालूम हुआ था कि इन्होंने, इस लड़की ने जो आग बुझाने के लिए कुछ लोग आए थे, मोटर चलाई उन्होंने पाइप चलाने के लिए, आग बुझाने के लिए, तो इसने पीछे से तार भी काट दी थी कि क्यों आप लोग आग बुझा रहे हैं। इस तरह की बात हमें सुनने को यहाँ पे मिली है। उसके बाद फिर ये आपस में दो औरतें, जो तंजीला थी, ये किसी औरत के साथ भी झगड़ रही थी। उस वक्त भी उस औरत ने ये कहा था कि तेरे दो बच्चे अब इस दुनिया से नहीं चले गए हैं, तो तू तुझे फिर भी सब्र नहीं आ रहा और तू फिर भी जो हमारे साथ झगड़ रही है और तुझे कुछ थोड़ा बहुत खुदा का खौफ के बाद ये मौके से फरार हो गई थी यहाँ पे? नहीं जी, ये यहाँ पे मौके पे मौजूद ही थी, लेकिन ये साइड पे बैठी हुई थी। लेकिन इसको जरा भी एहसास इस चीज़ का नहीं था कि इसने अपने दो बच्चों को जला दिया। जो ममता होती है वो तो बच्चों को लेके बैठ जाती है, लेकिन इसने इतनी संगदिल माँ मैंने आज तक नहीं देखी। और जो एक बच्चा था वो जख्मी हालत में था यहाँ? वो नहीं जी, जैसे ही ये आग लगा के बाहर आई है ना, तो बच्चा भी इसके पीछे भाग गया, जो अजान जो बच गया है। बकौल बच्चे के जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस यहाँ पे पहुंची है तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने अब बच्चे से जो बयान लिया, उसने यही कहा था कि मेरी माँ बाज़ार गई है, बाज़ार से एक बोतल में पानी लेके आई है। पानी के बाद उसने बेड के ऊपर जो पानी छिड़का, उसके बाद सिलेंडर के साथ आग लगा दी है। जैसे मामा बाहर आई है तो मामा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो मैं भी फौरी मामा के साथ बाहर आ गया हूँ। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये वो कमरा है जहाँ पे बच्चों को मुबैना तौर पे माँ की तरफ से आग लगा कर जलाया गया था। ये एक कमरा है। वैसे तो ये पूरा घर है, लेकिन एक कमरा है। आप देख सकते हैं कि पूरे कमरे के अंदर आग जो है वो लगी हुई है। सारा कमरा जो है वो जल गया हुआ है और धुएँ के बादलों की वजह से कमरा जो है वो सारा जला पड़ा है। ये सामान है जो जल गया हुआ है, जलकर खाक हो गया हुआ है। कुछ कपड़े वगैरह हैं जो मेरा ख्याल है कि बाकी चीज़ों वगैरह में से निकाले गए होंगे। इस कमरे के अंदर वो रहते थे। सारा खातून खाना का जो सामान वगैरह है, जो ख़वातीन के ड्रेसिंग टेबल वगैरह जैसे सजी होती है, वो भी सजी हुई है। फर्नीचर चीज़ें ये शायद उस टाइम भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, इसलिए जल गई हुई हैं। और जब रेस्क्यू कार्रवाइयाँ यहाँ पे की गई होंगी, लोगों ने पानी वगैरह फेंका होगा, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टॉर्ट हुई हैं। पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया वो बच्चों के दादा हैं। जो बच्चा बच गया है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जबकि सारे अहले खाना जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और शोक की कैफियत है, पूरे गांव में शोक की कैफियत है। लेकिन आपको अगर हाफिज़ इमरान दिखा सके तो ख़वातीन वगैरह का तांता बंदा हुआ जो आके यहाँ पर अफसोस कर रही हैं। मुद्दई मुकदमा से बात करते हैं, बच्चों के वालिद से बात करते हैं। और जो छोटा बच्चा बच गया है, वैसे तो उसकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उससे भी कुछ बात कर सकें और पूछ सकें कि उसने उस रात क्या देखा। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं वाक़े के जो मुद्दई हैं वो मौजूद हैं। एक बच्चा जो इस वाक़े में बच गया था वो भी मौजूद है, और बच्चों के वालिद यानी जो मुलजिमा है उसका शौहर हमारे साथ मौजूद है। इनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये इतना हौलनाक वाक़या पेश आया, इस नहज तक चीज़ें कैसे पहुँची कि एक माँ की ममता बिल्कुल मर गई और उसने अपने दो बच्चे, सगी औलाद को इस बेदर्दी से जला दिया। पहले मुद्दई मुकदमा से बात करते हैं। जो मकतूल बच्चे हैं उनके दादा भी हैं। आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल साहब, क्या करते हैं आप? सर मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, यानी कि मज़ा, किसी का मज़ा है तो वो मैं चलाता हूँ। कितने बच्चे आपके? मेरे 6 बच्चे हैं जी। जिस बहू ने ये किया है, ये सबसे बड़े बेटे? ये सबसे बड़े बेटे की बहू है। कितना अर्सा पहले शादी हुई?
ये तकरीबन 6 माह पहले, 6 साल पहले शादी हुई है। 6 साल पहले। ये अपने रिश्तेदारों में या गैरों में? हाँ जी, रिश्तेदारों में शादी हुई है। क्या लगती है आपकी बहू आपकी? ये भांजी बना लो, बेटी बना, बेटी है। अब तो मेरी बेटी थी मगर अब नहीं रही तो क्या हो सकता है। उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। घर में कोई बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह रहती थी? नहीं जी, कोई ऐसा यानी कि कोई फजूल यानी कि इतनी बड़ी लड़ाई कोई भी नहीं है कि जिसकी वजह से ये ऐसा कदम उठाए। तो हम इधर यानी कि जड़ा वाला गए हुए थे, मैं और मेरी बीवी, हम दोनों उधर गए हुए थे। ठीक है, वकूआ वाले दिन? वकूआ वाले दिन। जी। तो वापसी पे आए हैं तो उन्होंने बताया कि ये मसला बना हुआ है। किसने बताया? ये मेरे बेटे ने बताया कि ये हमारे घर में ये मसला बन गया है। तो हम फौरी तौर पर वापस आ गए। हुआ क्या, आपको क्या पता चला? वो ये कि इसने मुझे बोला है कि सुबह मेरे साथ उसने लड़ाई झगड़ा किया है, मुझे खाना भी नहीं पका के दिया, तो मैं काम पे चला गया हूँ। तो यानी कि बाद में ये आया है, जब दुनिया ने ये काम हो गया है तो इसको भी पता चला है तो ये भी आया है। तो इसने देखा है तो सब बच्चे जले हुए थे, मकान भी जल गया है। आप सारे इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं? हम सारे यही घर है हमारा। ये छोटा सा घर है, 3 यानी कि 2 बच्चे शादीशुदा हैं। तो गुर्बत यानी कि अपना वक्त पास कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, खुद भी हैं। तो मुद्दई मुकदमा भी आप ही हैं? मुद्दई मुकदमा बनने हाँ की जी, क्या वजह थी? सर मुद्दई मुकदमा, मैं घर का सरबराह हूँ। मैं जो भी मुकदमा मेरे जो भी होगा मेरे साथ ही होना है ना, कि अगर ये मैं किसी को इस चीज़ का मुद्दई क्यों बनाऊँ। ऐसा तो नहीं कि आपको था कि आपका बेटा माफ़ ना कर दे या केस की पैरवी ना हो? नहीं, जब यानी कि मैं खुद घर का सरबराह हूँ तो मैंने खुद ही बनना था। बेटे तो मुझे ठीक है, उसको अलहदा किया है, मगर सरबराही तो मेरी में ही है। ये तो तीसरा बच्चा है, ये सबसे बड़ा था? ये सबसे बड़ा है, 2 इससे छोटे ये थे। भी उस दिन यहाँ पे ही था? ये इसे उस दिन इधर ही था, ये दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, तो इसकी उसने आग लगाई है। इसकी जिंदगी थी, ये बच गया, लेकिन ये उस दिन भाग गया। क्या हुआ? इधर यानी कि कमरे से बाहर ट्रेन में ये रो रहा था। जब ये लोग आए हैं तो लोगों ने देखा इसे, मोहल्ले वालों ने। तब तक आपकी बहू यहाँ पे ही थी? वो वाक़े के बाद भाग गई थी? वाक़या के बाद इधर ही थी। उसके बाद यानी कि जब वो आग लगी है तो उसने चीख मारी है। वल्लाह इल्म हम क्या ये उसने लगाई है या बच्चे के कहने पर हम भी मानते हैं और महल्लेदारों के कहने पर मानते हैं कि वाकई उसने लगाई होगी। वाकई हमको इस चीज़ की तवक्को नहीं थी कि ऐसा काम ये करे। आपका नाम क्या है? वकास अली। वकास, बीवी के साथ कैसे ताल्लुकात थे आपके? सर बहुत अच्छे तल्लुकात से बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे सी। तकरीबन 2 माह पहले या 4 माह पहले ला लो, मेरे फुफ्फो दा बेटा है, उनकी शादी हुई सी मेरी बेगम की छोटी सिस्टर दे नाल। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਰਨੀ, ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ। उसकी वजह से? जी हाँ। तो कभी पर अपना दिमाग से सोचना, अब्बू से पूछना तो उसने बोलना बेटा हम इसे ऐसा क्यों बोलेंगे। अगर अपनी वालदा से पूछना तो उसने कहना बेटा मेरे से जो तुम बोलते हो मैं कसम देने को तैयार हूँ, मैंने इसे ये बात कही नहीं। तो वो कहती थी तेरी माँ ने मुझे ऐसे कह दिया, तेरे भाई ने मुझे ऐसे कह दिया। आखिरी दफ़ा लड़ाई कब हुई थी? आखिरी मरतबा रात को एक वाक़ुए के 1 दिन पहले मेरी दोनों जो मेरी बेगम की बहनें हैं, यानी कि मेरी कज़न भी हैं, साली भी है, वो दोनों बहनें आई हुई थी। तो मैंने उसे बोला है कि मैं तेरे को मुर्गी का गोश्त ला के देता हूँ और तू ना टिंडियों में डाल के पका ले। तो जब उसकी बहनें आई हैं तो उन्होंने बोला हमने मसर चौल खाने हैं, तो आप मसर चौल लेके आएँ। मैं सर इधर से गया हूँ दुकान से 1-1.5 लीटर की बोतल लेके आया हूँ।
1.5 पा मसर लेके आए हैं और 1.5 किलो चावल लेके आए हैं। हमने पकाए हैं, इधर बैठ के हमने खाए हैं अच्छे तरीके से। कोई ऐसी बात ही नहीं हुई कि जिससे ये वाकया पेश आए। आपको लगता है कि आपकी बीवी बच्चों को जला सकती है? सर मुझे पहले नहीं था पता, ना ही मैं ये सोच सकता हूँ कि मेरी बीवी ऐसा काम कर सकती है। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो घर में होती रहती हैं, हर घर में होती हैं। ये छोटा बच्चे को मार दिया या मेरी ये चीज़ पकड़ ली, ऐसी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती रहती हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये गुस्से में आकर मेरे बेटों को जला देगी या अपने आप को जला लेगी या अपने घर को आग लगा दी। ऐसा तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। ना ही इस तरह का कोई हमारे घर में मसला था कि जिसकी वजह से इतना बड़ा काम उसने कर दिया। आपको कैसे यकीन हुआ कि उसी ने किया? सर इधर से मौका वारदात पे मैं सुबह 8 बजे घर से गया हुआ था काम के लिए। जब मुझे जिसके घर पे मैं काम कर रहा था ना, मैं फैक्ट्री में भी काम करता हूँ और बाज़ औक़ात सर छोटे छोटे बच्चे सी अखराजात नहीं पूरे होंगे, तो इस वास्ते मैं बाहर भी मिस्त्रियां नाल दिहाड़ियां लाना सा। मेरी रात की ड्यूटी होंदी सी तो मैं सवेरे मिस्त्रियां नाल भी दिहाड़ी ला लेना होना सा। ठीक है, इस तरह मैं आपदा सर्कस चला रहा सा। ठीक है, ते मेरे ते आप नूं नहीं पता लगा कि मेरे ते होनी किधरों वारत होगी। आपने भी कहा ना कि पहले आपको यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी हरकत कर सकती, जी लेकिन अब हाँ। यकीन है। अब कैसे यकीन है? सर अब जब उसने बयान दिया, उधर पंजाब पुलिस के मुलाजमों ने मेरी भी तफ्तीश की और उसकी भी तफ्तीश की, तो उधर जब उसने बयान दिया सर मैं नहीं था मानता। लेकिन जब उसने अपने मुंह से बोला ना कि मैंने पेट्रोल लेके आई हूँ, तो सर जब पेट्रोल आ गया तो मेरा तो उस वक्त मेरे को यकीन हो गया कि मेरी बेगम ने ऐसा काम किया है। नहीं तो पहले मैं नहीं था मानता। तो मेरे बच्चे उन्हें जला दिते ने सर जी। तो मैं हुण ए बच्चा मेरे कोल छोटा ਵੱਡਾ है सारिਆਂ तो। और बाकी जो बच्चे फौत हुए हैं आपके, उनकी क्या उम्र थी? सर ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਫਜ਼ਾਨ ਅਲੀ, ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ तेज वो इन्होंने दोवां भरावां नालों ज़्यादा सी, जेड़ा सारियां तो छोटा आपने सी। भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये इसने भी देखा था। जी हाँ, इसने क्या ये बताया? वकूए के जब ये वाकया हुआ है ना, पेश आया, तो सर ये अपनी वालदा के साथ अपने भाइयों के साथ अंदर था इसको क्यों कमरे नहीं में। जलाया उसने? सर ये तो मुझे नहीं पता है, ये तो अल्लाह पाक को पता है या उसको पता है कि उसके दिल में क्या था, क्या उस घर में उसने। वो अकेली थी बच्चों के साथ? जी हाँ, मोहल्ले वालों का कहना है कि उस वक्त ना तुम्हारे घर पे कोई जी नहीं था। मेरी छोटी भाभी थी, वो मेरे चचा के घर बैठी हुई थी, मेरी पुप्पो आई हुई थी रायगढ़ से। इसने अजान ने क्या देखा? सर ये ये बोलता तो सर ये बोलता है, लेकिन जब हम इसे बुलाएं तो आपका ये नाम बोलता क्या? है। नाम क्या? नाम बताओ। नाम क्या आपका? नाम बोलो। ना तेरा दस आपने उस दिन क्या देखा था अजान? आग किसने लगाई थी? बोलो। आप पूछें, आप पूछें जैसे। जान अली, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੈਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਆਨ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਅੱਛੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜੀ ਲੈਣ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਦਵਾ ਦਾ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। आग किसने लगाई थी? ਆਹ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ? मामा ने किस किने तरह, करके लाई थी? मामा ने कैसे आग लगाई है? ऐसे माची से आग लगाई थी? ਤੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਅਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਹੈ ਦਾਨ, ਤੇ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ? चीज लेने चलते हैं, फिर बताओ दसे ना। आग कैसे लगी थी? ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਏ? ਇੰਜ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਏ, ਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਆ? आखिरी चाहिए ਮਾਮਾ इंतहाई हौलनाक वाकया था। जैसे आपने मुद्दई मुकदमा की बात सुनी कि उन्होंने तो इसको बहू को बेटियों की तरह रखा हुआ था और रिश्तेदार भी है, और आपने उसके शौहर की गुफ्तगू भी सुनी कि कभी भी इस नहाई तक बात नहीं पहुंची थी और इनको यकीन भी नहीं है कि इस तरह से वो आग लगा सकती है। लेकिन जिस तरह के शवाहिद मौके पर मौजूद हैं और इनके मुकाल मुलजिमा जब अपने मुंह से एतराफ़ भी कर रही है, और ये छोटा बच्चा जो सबसे बड़ा है अपने भाइयों में,
इसने भी इस चीज़ को देखा, जैसे आपने सुना कि वो इशारों से और एक दो लाउड स्पीकर टूटी जो लैंग्वेज है उसके अंदर ही बताता है कि आग जो थी मां ने लगाई थी। मां के पास यानी मुलजिमा के पास भी चलेंगे, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है उसको भी देखते हैं और असल हकीकत क्या है, एक माँ ने अपनी ममता को खुद कैसे उजाड़ा है, इस चीज़ को जानने की कोशिश करें। इंतहाई अंधोनाक वाक़या है। जो भी सुनता है उसकी आंखें ना सिर्फ अक्षबार हो जाती हैं बल्कि वो हैरत में मुब्तला हो जाता है कि सगी माँ ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में लिया हुआ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तहकीकात जो है वो की जा रही है। जिस तरह से आपने बच्चे के दादा और वालिद की गुफ्तगू सुनी, मुलजिमा से भी जानते हैं कि क्यों और क्या वजूहात थी। बीबी आपका नाम क्या है? तंजीला। तंजीला जी, तंजीला तुम्हारी किससे शादी हुई थी और कितना अरसा पहले? मेरी 2016 में शादी हुई थी मेरी खाला के बेटे के साथ। अच्छा, लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी? हाँ जी। कितना अरसा हो गया? 2016 हाँ यानी जी। पाँचवा छठा साल है। हाँ जी। कोई लड़ाइयाँ वगैरह रहती थी शौहर के साथ? जी, किस बात? मुझे कहते थे कि ये सही नहीं है, सही नहीं है, किसी के साथ इसके ताल्लुक है। कौन कहता था ये? मेरा ससुर सभी कहते थे। क्यों? कोई तो वजह होगी। ये तो अब उनको पता है, लेकिन मेरे किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं थे। अच्छा, मेरी शादी को 6 माह हुए थे तो मेरी इन लोगों ने जब देखा कि हमारा बेटा नशा करता है, काम नहीं करता, हाँ। इन लोगों ने हमें अलहदा कर दिया। अच्छा, इन लोगों ने हमें अलहदा कर दिया तो मेरे मियाँ ने कहा कि मैंने बाहर से कमा के लाना है और तुमने सब कुछ करना है। भाई बाज़ार में जाती, मैं हर काम मैं खुद करती थी, अगर मियाँ को कहती तो वो भी गालियाँ देते हैं। ऐसे करते कराते मेरे 3 बच्चे हो गए तो किसी ने नहीं उठाने, किसी ने कुछ नहीं करना। अब भी ये यही कह रहे हैं कि तुम मानो तुमने किसके लिए बच्चों को चलाया है। इसके किसी के साथ ताल्लुक है, जब इनको पता था कि मेरे किसी के साथ ताल्लुक है, ताल्लुक का इनको पता, इनको उस इंसान का नहीं पता कि जिसके साथ मेरे ताल्लुक है। नहीं, जब ये ताने देते थे तो जी। फिर ये बच्चे वगैरह कैसे पैदा होते गए, और अगर इतनी लड़ाइयाँ थी तो अलहदगी क्यों नहीं हुई? अलहदगी मैंने कहा था मुझे अलहदा कर दो, तो मेरे मियाँ ने मेरी सास से कहा कि आप लोग इसको ऐसे कहते हो ना तो मैं इसको छोड़ दूँ, मेरे बच्चे संभाल लोगे? तो उन्होंने कहना नहीं, हमारे लिए पैदा किए हैं, खुद ही संभालने हैं, हमारे लिए पैदा किए हैं। बच्चों को आपने आग लगाई है? जी क्यों? वाकई थे? नहीं, इनके कहने पे थे। नहीं, पैदा किसने किए थे? मैंने किए थे। बाप कौन था उनका? मेरा मियाँ। तो फिर आप बच्चों के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हैं ऐसा? उनके कहने की बात है ना। नहीं, लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं, आपने अपने बच्चों को क्यों मार दिया? इसका मतलब उसमें हकीकत ही उनके तानों में। मैंने अपने मियाँ को कहा था कि आपको मुझ पे यकीन है। बीबी ये बात नहीं कर रहे, अगर कोई बंदा किसी को ताना जी। मारता है और उसमें हकीकत ना हो तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो उसको हकीकत मान ले। जी, आप अपने मुंह से बच्चों को कह रही हैं, आपने अपने बच्चों को खुद कह रही हैं कि इसलिए कत्ल कर दिया कि वो नाजायज थे। भाई वो जब मुझे कहते थे कि ये गंदी है, वैसी ये साडे लिए पैदा की सानू कि नहीं इन्होंने फड़ो, मियाँ ने कहना उन्हें चुक के परा मारने। तो मैंने विकास को एक दिन कहा आप बच्चे रख ले, मैं चली जाती हूँ। मैं ना, आप इनको रख ले, मैं चली जाती हूँ। सिर्फ क्या कि मैं हमारी वट्टे पे शादी हुई है तो ये कहते थे कि ये जाए और हमारी बेटी रहे।
जब इनकी बेटी आती थी मुझे मार के निकाल देते थे। तो अब मैंने कहा था मैंने कैसे नहीं मारे बच्चे जाना। आपने? सुबह सुबह मेरे मियाँ उठे हैं, उनका उनके साथ झगड़ा हुआ है भाइयों के, तो मुझे कहते हैं लेके मेरे आंदन चली जाना ही। शोहर ने कहा ये? जी। अच्छा। मेरे आंदे ने इन्होंने लेके तो चली जाना ही। मैं क्या मेरे मैं ना लेके किधर जावा, माँ प्यो कोल जानी है। भाई बच्चे मेरे भाई सब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। जब मैं उनको कहती थी गंदी मैं हूं ना, मेरे बच्चे तो नहीं मारे है ना। कैसे? क्या किया उस दिन? कैसे प्लान कैसे बनाया? भाई कोई प्लान नहीं था। मैं अपने उनके घर गई हूँ, वो मेरे मामू का बेटा छोटा सा ही है, 14 से 15 साल का। तो वो ना मैंने उसको कहा मुझे पेट्रोल ला दें, उसने मुझे 100 का पेट्रोल ला के दिया है। तो पहले मैं अपने बच्चों को लेके अंदर चली गई हूँ, तो बैठी रही हूँ, काफ़ी देर बैठी रही हूँ, सोचती रही हूँ कि नहीं नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने उसको ये भी कहा कि नशा आप करते हो। जब मैंने आपकी बीवी, उस दिन की बात करो आप। वो मैंने सिगरेट पी हुई थी, मुझे खुद सिगरेट दे के कौन सा जाता सिगरेट था। पिया हुआ था? नशे का? पता नहीं भरा हुआ था, सादा था, दराज के अंदर पड़ा हुआ था। मुझे कहता है सिगरेट पीनी है, मैंने कहा जी। तो मुझे रात को पूछता था ना जब सुबह को, तो वो मेरे लिए रोज़ाना एक सिगरेट छोड़ जाता था, मेरा मियाँ खुद। तो वो मैंने दराज खोला, बच्चों को माल्टे खिलाए हैं, तो वो लेटे हुए थे सब। तो मैंने सिगरेट पी है। जब मैंने सिगरेट लगाई है, मैंने 2 तिलियाँ फेंकी हैं, वो नहीं चली बेडशीट। तो उसके बाद जब मैंने सिगरेट पी है, वो फेंकी, उसके साथ आग लग गई है। तीसरे बच्चे को क्यों नहीं मारा? भाई बस उसकी किस्मत थी, वो बच गया। किस्मत थी या जो वो शक करते हैं वो ठीक था? नहीं, मेरा एक बच्चे को अभी तुमने नहीं मारा, 2 को मार दिया, ये क्या बात हुई? वो भाग के बाहर आ गया था। वो कौन सा 10 साल का बच्चा है, 3-3.5 साल का बच्चा है, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है? लोग जो जी। तुम्हें ताने मारते थे, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई सदाकत है कि हाँ। 2 बच्चों को तुम मारी हो, एक को नहीं मारी। जी। तो भाई मैं उनको कहती थी मैं बाहर जाती हूँ, आप लोग, मैंने अपने मियाँ को ये भी कहा कि अगर ये मुझे ऐसे कहते हैं आप मुझे घर पे हर चीज़ ला के दें, अगर मैं बाहर जाने की जिद करूँ तो फिर आप बीबी, बोला मैं तुमसे करें। कुछ और पूछ रहा हूँ, तुमने 2 बच्चों को मारा, तीसरे को क्यों नहीं मारा? भाई वो सोए हुए थे, वो उठा हुआ था। बस ये वजह है? जी। और उनके तानों में कोई हकीकत नहीं है? नहीं। एक माँ ऐसा कर सकती है? तुम तो 3 बच्चों की माँ हो, एक माँ कैसे कर सकती है? भाई मैं माँ हूँ, लेकिन जब मैं उनको कहती थी ना, एक बच्चा जब उस पे की मोहर लग जाती है ना। मोहर कैसे लग गई? ये तो वो सिर्फ कहते थे ये जब तो तुम्हारे खानदान वाले सब ताने मार रहे हैं ना, मोहर कैसे लग वो गई? कहते थे मोहर ना। तो तब लगती कि अगर वाकई वो ऐसे नाजायज होते। नहीं भाई ये बात नहीं, जब वो कहते थे ना, ऊपर से आया, उन्होंने मेरे बच्चों को नहीं उठाना। कोई भी आया, दादी दादा, उन्होंने मेरे बच्चों को नहीं उठाना। मियाँ को कहना, मियाँ ने आगे तुम्हारी ममता कहाँ पे गई जब बच्चों को जला रही थी? 1.5 साल का, 1 साल 3 महीने का तुम्हारा सबसे छोटा बच्चा था, ममता किधर गई? भाई मजबूर थी, मेरी ममता उन्होंने मार दी है। तुम तो अभी भी प्रेग्नेंट हो, जी। तो फिर इसको भी मार दोगी? इसको भी मार दोगी? अभी तो माँ बनने वाली हो। जी। तो फिर इंतहाई आप कहते हैं कि ये ममता की तजलील है कि इस औरत ने अपने 2 बच्चों को मारा है। आप सुन रहे हैं कि सिर्फ तानों से, तानों के अंदर इतना वो दम नहीं होता कि आपकी जायज़ औलाद जो है, कोई आपको ताना मारे कि आपकी औलाद नाजायज़ है तो आप अपनी औलाद को मार दें। सिर्फ अपने गुनाह के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस चीज़ का सहारा ले रही है कि नाजायज़ औलाद थी। इसका शौहर इसके साथ था, आपने उसकी गुफ्तगू सुनी, वो मुसलसल ये कहता रहा कि उसको आज तक यकीन नहीं आया कि इसकी बेगम अपने सगे बच्चों को ऐसे मार सकती है। छोटी मोटी घर में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इस नहज तक आज तक ममता कभी नहीं पहुंची कि अपनी सगी औलाद को इतनी बेदर्दी से मारे। नहर में छलांग लगा दी, गुर्बत के हाथों तंग आ गए, ये सुनने में आता है, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर तेल छिड़क कर उनको आग लगाई। किस तकलीफ से वो बच्चे गुजरे होंगे, क्या कर्ब होगा उन बच्चों का, ये सिर्फ मैं वालिद होने की नाते ये तकलीफ समझ सकता हूँ कि बच्चों ने क्या अजियत सही होगी। और ये औरत आज भी आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट सेंसेस में खड़ी है और इस चीज़ का इतराफ़ करे कि इसने अपने बच्चों को मारा है, और वजह सिर्फ ये है कि इसको ताने पड़ते थे। इसके अंदर ही मानने में आती। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं
अब्दुल, बतौर वालिद होने के नाते मैं ये बात नहीं मानता कि कोई अगर आपको जिस तरह ये बता रही है कि ताना मारे तो आप अपनी औलाद को मार दें, आप तो अपनी औलाद को डांटें तो थोड़ी देर बाद आपको जी दोबारा प्यार आ जाता है जी, नदामत हो जाती है। क्या इसमें तफ्तीश से- है आपकी? हमारी तफ्तीश यही है कि हमें अभी तक तो हमने जो इससे किया ये इसके मुताबिक यही एक बात की, इसने जो है ना खुद से ये सारा किया। इसके घर वाले इसको ताने देते थे, इसके बच्चों से प्यार नहीं करते थे, जिसकी वजह से इसने सब कुछ किया। गुर्बत भी एक फैक्टर हो सकता है जो इसमें साथ इन्वॉल्व है कि इसके घर वालों ने इसके बच्चे को अलहदा कर दिया था, ठीक है। तो जो ये चीज़ें अभी तक सामने आई हैं, फर्दर इनमें मज़ीद इसकी इंटेरोगेशन ये हमारी जो जारी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी नाजायज ताल्लुक की बात हो रही है, आप लोगों की डोमेन नहीं बनती, लेकिन क्या आप लोगों ने इसको प्रूव करने की कोशिश की? जी अभी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई कि इसके घर वालों की तरफ से कोई इस तरह को हमें दिया जाए, कोई क्लू दिया जाए कि भाई वाकया ही इसका कोई ताल्लुक था। उसके घर वालों ने इस तरह की हमें कोई बात नहीं बताई। इसके ससुर या इसके जो पीछे फैमिली मेम्बर्स हैं दूसरे, इसके हस्बैंड की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। इन चीज़ों की तस्दीक हो चुकी है कि जैसे ये कहती है कि मैंने पेट्रोल मंगवाया था 100 रुपए का और वो पेट्रोल उन लोगों को हिरासत में लिया गया, कोई जी सामने जी तफ्तीश? इस चीज़ की तस्दीक हो चुकी है कि इसने पेट्रोल मंगवाया, वो बच्चा छोटा 12-13 साल का है, ठीक है। तो उसका बयान भी अभी हमने लेके आ रहे हैं, उसको भी अभी शाम में तफ्तीश करना है। तो बाकी ये तस्दीक हो चुकी है कि इसने पेट्रोल लेकर आई है। पेट्रोल हमें वहाँ से मौके से जो है उसको PSF पे भिजवाया है हमने, उसकी सैम्पलिंग हो गई हुई है। और जो है वहाँ से हमें जो सिगरेट माचिस, ठीक है, इन चीज़ों की भी अभी जो है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सैम्पलिंग हम करवा होगी, ये PSFA की तरफ हमने भिजवा दी है, तो इंशाल्लाह उनकी रिपोर्ट का वेट है। जैसे ये बता रही है कि इसका शौहर नशे का आदी था, ये भी नशे की आदी तो नहीं है? हाँ, इसके मुताबिक इसका शोहर जो है वो चर्स वगैरह का सिगरेट पीता है। तो ये कहती है कि मैं भी उसके साथ कभी कभी जो है ना वो चर्स का सिगरेट पी लेती थी। तो वो पूरे का रोज़ जो वहाँ पे सिगरेट को जला हुआ सिगरेट तो हमें नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता जो है माचिस की जो हैं वो सिलाइयाँ वो हमें वहाँ से 1-2 मिली हैं। और हमने उस टाइम पे जो इसका बच्चा जो तीसरा बच गया है उससे भी पूछा, उससे भी प्यार से पूछा, तो उसने भी हमें ये कहा कि मम्मा ने जो है वो आग जलाई थी, सिगरेट माचिस जलाई थी। तो बस ये मौके से पकड़ी गई थी, फरार तो जी, नहीं हुई थी? जी, मौके इसकी से। क्या वजह कि फरार नहीं हुई? इतना बड़ा ये crime एक्चुअली ये जो है उस सीन को छुपाना चाह रही थी, ठीक है। इसने उसको शॉर्ट सर्किट का बहाना लगाया। हम इससे तफ्तीश करते रहे, मौके पे तो पहुंचे। कैसे हमें- शक गुजरा कि जी, कत्ल है शॉर्ट? शक इसी तरह गुजरा कि जो सीन क्रिएट किया गया शॉर्ट सर्किट के लिए और बच्चों को जलाने के लिए, उसमें बड़ा फ़र्क था कि जो बेड पे आग लगाएगी वो बेड पे राउंड सर्कल के अंदर आग लगाएगी, जिससे हमें वहीं पे तकरीबन जो है ना वो ये आइडिया हो गया, हमें शक गुजर गया कि ये जो है ना इसमें कुछ ना कुछ कोई शक शकूक जो हैं वो पाए जा रहे हैं कि ये बात गलत कर रही है। तो हमने फिर इसको फ़ौरन जो है ना इसको वहाँ पे इंटरोगेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसने फिर जो है ना इसने इस चीज़ को तस्लीम किया कि किसी और केस में मुलविस होने के कुछ? नहीं, किसी और केस में तो नहीं है अभी मुलव्वस इसकी। अभी ये हमारे पास रिमांड पे है, इंटरोगेशन इससे कर रहे हैं। जैसे कोई फर्दर अपडेट होती है वो फिर इंशाल्लाह हम उसे मिसल से गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल। आखिरी बात बताना, कुछ शर्मिंदगी, कोई नदामत है तुम्हें बच्चे मारने पर? भाई उनका तो कुछ नहीं गया, बच्चे मेरे गए हैं, किसी का कुछ नहीं गया। अगर ये जो तुम्हारे अभी बतन में बच्चा ये पैदा होता है, इसको पर भी इल्ज़ाम लगा देंगे, फिर इसका क्या करोगी? इसका क्या करोगी? बस इतना बता दो। जो बच गया उसका क्या करोगी? कोई हल्की सी शर्मिंदगी, कोई ज़मीर ने झंझोड़ा हो, कोई मलामत हुई हो, कोई इंसानियत जागी हो, कोई ममता कहीं पे दिमाग में आई हो, कोई दिल में कुछ हुआ ऐसा? इन रोने से, तुम्हारे आंसुओं से बच्चे वापस आ सकते हैं? नहीं भाई, मुझे दिन ब दिन मेरे बच्चों की याद बहुत सता रही। सिर्फ नहीं, अभी रोने का क्या फायदा? अगर तब अपना रो के गुस्सा ठंडा कर लेती तो बच्चे तो तुमने ना मारे होते। भाई मैं रोजाना रोती थी, मियाँ भाई से ये मैं अंदर रो रही हूँ, वो भाई छोड़ से देती। मैं अंदर रो रही हूँ। मैंने उसको कहा था, उसने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। मैंने कहा साहब मुझे ये ऑप्शन था तुम्हारा, बच्चों को मारना? वो 2 बच्चे जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था ना, तो मैं अपने मायके में थी। मैंने अपनी अम्मी का अम्मी मैंने नहीं जाना, बस मेरा भाई है ना जो वो मुझे मजबूर करता था, तू नहीं जाएगी। बीबी, तो तुम्हारे मेरी आंसू बीबी इस कैसे चीज को आएगी? जस्टिफाई कर सकते हैं कि तुमने अपनी सगी औलाद को कत्ल किया है, जलाया है? जहर दे देती, कुछ और कर देती, उनकी तकलीफ तो कम होती। किस तरह तुमने, जरा सोचो, तुम्हारे तो सामने जलते रहे होंगे, किस तरह? भाई बस मैंने यही सोचा कि मेरे सामने नहीं कोई उनको पकड़ता। तुम्हारी सोच अल्लाह ही जानता है, मुझे नहीं पता कि क्या है। आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, मुलजिमा की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि ये इंतहा है। हमारे माशरे में गिरावट, हमारे माशरे में बेरा रवि, हमारे माशरे की इस वाक़े के बाद तो लगता है कि शायद इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। इंतहाई हौलनाक वाक़या है जहाँ पर अहले इलाका, रिश्तेदार, मोहल्लेदार जो है वो इस वजह से बड़े गमज़दा हैं। तो वहीं पे पुलिस के लिए भी बड़ा टेस्ट केस था क्योंकि इब्तदाई तौर पे माँ पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि माँ ने ही अपने बच्चों को कत्ल किया है। जिस तरह से आपने उसके दादा और वालिद की गुफ्तगू सुनी और वो छोटे मासूम बच्चे की गवाही जो है वो दिलवाने की कोशिश करते हैं कि वो भी यही इस तरह की बात करता है कि उसने माँ को देखा है माचिस से लगाते हुए। मुलजिमा का बयान अपनी जगह, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का बयान अपनी जगह, लेकिन पंजाब पुलिस के अंदर एक ओहदा ऐसा है जिसकी ड्यूअल ड्यूटीज़ हैं, यानी ऑपरेशनल साइड को भी उसने देखना होता है, इन्वेस्टिगेशन साइड को भी देखना होता है, और वो ASP और DSP होते हैं, यानी जो सर्कल को हेड कर रहे होते हैं। हमारे साथ रायबंड सर्कल ASP रायबंड सर्कल हसीब साहब मौजूद हैं। हसीब साहब से जानेंगे। हसीब साहब, इब्तदाई तौर पे जब आप लोग मौके पे पहुंचे, बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी, माँ मौके पे मौजूद थी, इस तरह के केसेस अमूमी तौर पे होते हैं कि अगर एक मुल्जिम ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और वो वहाँ से फ़रार ना और वहाँ पे रहे, इज़ इट नॉर्मल? देखिए नॉर्मल तो होता है, और स्पेशली इस केस में जिसमें माँ ने अपने बच्चों को जलाया, ठीक है ना। हम लोग तो जाहिर सी बात है जब मौके पे पहुँचे हमें भी हुआ, और ये बंदे की सोच में भी नहीं आ सकता कि एक माँ अपने बच्चों को जला सकी, ठीक है ना। वो जाहिर सी बात है मौके पे वो रही है, उसने ये सब रोना धोना किया है बाद में, लेकिन जब हमने अपनी तफ्तीश की है कुछ शवाहिद वहाँ मौके से इस तरह मिले, कुछ गवाह मतलब मिले जिन्होंने बताया इस बारे में। फिर जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें सामने ये बात आई कि हाँ उसने कन्फेस किया कि मैंने ही ये जो मतलब किया था सब। हसीब साहब, लाहौर पुलिस सिस्टम अगर उसका पैटर्न देखा जाए तो एक तो डायरेक्ट एविडेंस होता है, सेकेंडली सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, और तीसरा आपके पास फोरेंसिक एविडेंसेस होते हैं। इस केस में तीनों एविडेंसेस जो हैं वो हैं, या सिर्फ हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो हैं उनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं? सर्कमस्टेंशियल भी है, प्लस हम जाहिर सी बात है वो चीज़ें फॉर एग्जांपल जब ये पेट्रोल जहाँ से मंगवाया, किसके थ्रू मंगवाया, ये चीज़ें सर्कमस्टेंशियल जो उस चीज़ को लिंक करती हैं, वहाँ पे मौके पे पाया जाना। फिर उसके अगर वो कमरे में सो रही थी वो खुद जल जाती, ठीक है ना, अगर तो उस टाइम पे आग लगी थी, वो चीज़ भी वो बिल्कुल सही सलामत वहाँ से बाहर निकली है। तो ये चीज़ें थी जो फैक्टर्स जिन्होंने शुरू में ही हमें थोड़ा सा वहाँ पे डाउट डाला कि कमरे में पेट्रोल की बोतल का मिलना, उस बंदी को बिल्कुल भी आग ना लगना, वो इसी तरह से बाहर आना, तो ये फैक्टर्स है जिन्होंने मतलब हमें लीक किया उस तरफ। और फिर हमने जब फाइनल इंटरोगेशन की तो उसमें वो सब जहाँ से वो पेट्रोल लेके आई है वहाँ से कोई एविडेंस मिली है कि पेट्रोल यही लेके आई है, और किस इंटेंशन से लेके आई? इंटेंशन तो उसने खुद जो कन्फेशन में किया था उसने ये कहा था कि मैंने मुझे जलाना था, लेकिन इनिशियल तो उसने ये कहा था कि मैंने अपने आप को भी जलाना था और बच्चों को भी। तो उसने एक अपना पड़ोस के बच्चे के थ्रू ये पेट्रोल बेसिकली वहाँ से मंगवाया था एक बोतल के अंदर, जो पैसे उसने वहाँ से लिए, तो इस तरह से करके उसने पेट्रोल उस बच्चे की जो थी हमने स्टेटमेंट वाया रिकॉर्ड कर ली थी। और उसके अंदर डेफिनेटली आप लाहौर में बड़े अहम सर्कल के ऊपर तैनात हैं। इस किस्म के केसेस जो होते हैं वो बड़े टेस्ट केसेस होते हैं। एक माँ दो बच्चों को जला रही है, तीसरे बच्चे को नहीं जला रही, इसके अलावा भी कोई और वजह हो सकती है कि उसको क्यों नहीं जलाया जो तीसरा बच्चा रह गया? नहीं, बस अब ये उस बच्चे की भी खुशकिस्मती थी कि वो बिस्तर के थोड़ा सा साइड पे वो था, वो जागा हुआ था, बाकी दो बच्चे सो गए थे। जब इसने पेट्रोल वहाँ पे छिड़का, इसने जलाने की कोशिश की तो वो बच्चा थोड़ा सा जागा हुआ था। इस माँ ने उस टाइम पे कोई सिगरेट वगैरह पिया, जो चरस वाला सिगरेट था, इसका थोड़ा सर भी घूम रहा था। ये उस दौरान ये जो बच्चे औरत ने चरस वाला सिगरेट जो है ये इसने पिया था, तो जो है जो बच्चे ने बल्कि उल्टा इसको थोड़ा सा हिलाया किया, तो ये मतलब बाहर आ गए हैं। तो बच्चा भी उसको बाहर ले आए थे, वो बेचारे दो सो रहे थे, तो वो जल के बिल्कुल ही जो है उनकी कोई। वेरी प्रिसाइजली लास्ट क्वेश्चन, कुछ अरसे से हम लोग पुलिस जो है पंजाब पुलिस, वो एक तो मौके के ऊपर मुलजिम वगैरह पकड़ा जाए तफ्तीश जो है वो करती है, हम इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते, लेकिन एम्फसाइज किया जा रहा है नए आने वाले अफसरान की तरफ से कि इन डेप्थ एनालिसिस किया जाए कि वजह क्या है, मुहर्रिक ढूंढा जाए। Was there any series of incidents before this incident के उसने पहले कुछ ऐसा किया हो जिससे आप लोगों को भी यकीन हो कि हाँ इसने ही कत्ल किया? एक बीच में बात ज़रूर सामने आई थी कि जिसमें कहा था कि इसने शायद पहले भी अपने बच्चों को डुबा के मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसका हमें कोई भी इस तरह से पक्का एविडेंस नहीं मिला। ये है देखिए ना, इसमें सोशल फैक्टर्स बहुत आते हैं कि ये एक ही घर में रहते हुए तीन भाई एक साथ वो रह रहे हैं, उनका किचन एक तरफ, इनका बिल्कुल सेपरेट किया हुआ, उनके बच्चों के साथ वो कहते थे, जो इसकी कन्फेशन में अपनी चीज़ बताई कि उनको ज़्यादा मतलब प्यार कर, हमें कोई पूछता नहीं,
रोज़ घर में लड़ाई झगड़े वगैरह, ये चाहती थी कि घर से सेपरेट हो जाएं, वो भी नहीं। तो ये कहती थी मुझे कोई रास्ता उसमें नज़र नहीं आया, मैंने सोचा हम जो है अपने आप को ही मतलब मार के ख़त्म कर लें ताकि हम इस ज़िंदगी से मतलब ये चीज़ सामने आई। तो सोशल फैक्टर्स आजकल इस तरह के जो है पुलिस भी मतलब बहैसियत हम लोग हमें चाहिए कि मुआशरे को बल्कि चाहिए कि थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करे, अगर जो ये घरों में इश्यूज़ आ रहे हैं या क्या उनके हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो पुलिस में रिपोर्ट करें, वो किसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएं, NGOs के पास जाएं, वहाँ पे बताएं मसले अपने जो हैं। वरना ये तो कोई हल ना हुआ कि अपने बच्चों को या इवन अपने आप को भी अगर उसकी जलाने की इंटेंशन थी तो ये किसी चीज़ का हल तो जाहिर सी बात नहीं था। थैंक यू वेरी मच हसीब साहब। थैंक यू। ASP डायमंड सर्कल की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। इनका कहना है कि जितनी भी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं वो भी कलेक्ट किए गए हैं। पेट्रोल वाली बात जो है उसकी भी तस्दीक हो रही है। सोशल फैक्टर की है कि इन्होंने नई बात की है कि एक ही घर में ये सारे रह रहे थे और बाकी भाइयों की औलाद और भाइयों के साथ घर वालों का जो रवैया था वो मुख्तलिफ था, इनके साथ रवैया मुख्तलिफ था और इस चीज़ का भी डिप्रेशन उसके ऊपर सर पे था। और भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर उसने ख़ुद को भी शायद आग लगानी होगी, लेकिन उस दिन अपने आप को आग लगाने की हिम्मत ना हुई और बच्चों को लगा दी। ममता इस हद तक कैसे चली गई, जो हमारे दीगर सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। माँ की ममता कैसे मर सकती है? आज के केस के अंदर सुबह से हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक माँ ने किस तरह से अपने 2 बच्चों को तेल यानी पेट्रोल डाल के आग लगाई और अपनी आंखों के सामने उनको झुलसता हुआ देखा और वो वहाँ पे बेचारे चीखो पुकार करने के बाद ज़िंदगी की बाजी हार गए। कासिम अली शाह साहब जो हर मौजू के ऊपर ना सिर्फ अपनी बड़ी कीमती राय देते हैं बल्कि बहुत पुख्ता गिरफ्त रखते हैं, इनसे जानने के लिए हम इनके पास आए हैं कि शाह साहब, एक होता है कि किसी जगह पे दिल मान जाता है, कहीं पे दिमाग मान जाता है। इस केस के ऊपर दिलो दिमाग मानते ही नहीं है कि एक माँ अपने बच्चों को जिनकी उम्रें 2.5 साल और 1.5 साल हो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दे और बाकायदा मरते हुए उनको तड़पते हुए उनकी जो रूह कब्ज होते हुए वो देखे। आपको उमर साहब देखिए, कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि माँ के कानों में जैसे ही बच्चे की आवाज़ आती है कि वो पैदा हो गया और ये चीखने की रोने की आवाज़ मेरे बच्चे की है, कुदरत जिस तरह एक इंसान में रूह डालती है उसी वक्त में माँ में एक ममता जाग जाती है और वो ममता इतनी ताकतवर चीज़ है कि सारी ज़िंदगी माँ अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकती। ये जो केस आप बता रहे हैं इसमें हमें समझना चाहिए कि ये कोई नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। ये जो माँ की ममता का छिन जाना है जो कुदरत ने नवाजी होती है और एक इंसान का दरिंदा बन जाना है, हैवान बन जाना है और ये देखना कि जी ये तो जानवरों में नहीं होता। जानवर में भी आप बिल्ली के बच्चे को छेड़ें, बिल्ली आपकी आंखें नोच लेगी। आप चिड़िया के बच्चे को छेड़ के देखिए, चिड़िया जिस हद तक जा सकती है चिड़िया जाएगी। ये ममता का छिन जाना और इतना सख्त दिल हो जाना ये कोई आम वाकया नहीं है। इसे रूटीन एक माँ का केस नहीं कह सकते। इस तरह की अप्रोच, इस तरह का पैराडाइम, इस तरह की जहनी हालत और इस तरह का एक एक्ट करने वाला कितने वाकयात से ऐसा बना है ये देखिए। किस तरह से उसकी इतनी एक जहनी हालत ख़राब हुई कि वो नॉर्मल नहीं रहा। इसको एबनॉर्मल समझिए, इसको जहनी मरीज समझ के देखिए, क्योंकि ये कोई आम माँ नहीं हो सकती। पता नहीं हालात वाक़यात क्या थे, वो कैसे हालात वाक़यात से गुजरती रही कि उसका जहनी तवाज़ुन ही ख़राब हो गया और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। शाह साहब, आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाते हैं जिसके अंदर पुलिस बिलखसूस शामिल है,
आप वहाँ पे जाके उनको बताते हैं कि किस तरह से आपने आवाम को अच्छे रवैयों के साथ मिलना है। यहाँ पे भी एक रवैया नज़र आ रहा है जिसके अंदर हम हैवानियत कह रहे हैं, लेकिन आपने खुद भी कह दिया कि हैवान भी अपने बच्चों को नहीं मारते। एक माँ सिर्फ ताने, मुआशरे के तानों से तंग आके किसी बच्चे की जान ले सकती? देखिए होता क्या है कि इंसान के साथ होने वाला वाक़या, रवैया, सलूक, बद लिहाजी, बद कलामी, फिर उसके बाद कह लीजिए उस पर शक करना, फिर उसकी नीयत पे शक करना, फिर उस रिश्ते पे शक करना, ये वो सब चीज़ें हैं कि उमर साहब बंदे को नॉर्मल नहीं रहने देती। यानी बंदा अगर ये कहे कि रोटी खाना और ऑक्सीजन सांस ले लेना ये ज़िंदगी है, तो ये ज़िंदगी नहीं है। एक इज़्ज़त नफ्स भी है, एक बुनियादी एक रिस्पेक्ट है जो हर बंदा डिज़र्व करता है। जो आपके दरवाजे पे बाहर बैठा हुआ गार्ड भी डिज़र्व करता है, जो आपका मुलाजिम सफाई करता है वो भी डिज़र्व करता है। अगर आप वो रिस्पेक्ट छीन लेंगे, उसे नज़रों से गिरा देंगे और उम्मीद करेंगे वो नॉर्मल बिहेव करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप इस केस में इसको, अगर मैं ये कहूँ कि इन सारे केसेस को केस स्टडी के तौर पर डिस्कस किया जाए, इसको एक प्रोग्राम 45 मिनट तक ना रखा जाए, कोई रिसर्चर जाके रिसर्च करे कि इस तरह की जहनीत बनती कैसे है, तो आपको पता लगेगा कि जहनी टॉर्चर कितना मिला, फिर उसके बाद क्या हालात व वाक़यात, और फिर क्या क्या जुल्म सितम, और फिर क्या नाइंसाफ़ियाँ होती रहीं कि आखिरकार उस बंदे का खुद पे वो गिरफ्त नहीं रही और अपने प्यारों को उसने अपने हाथों से आग लगा दी। शाह साहब, हम मुआशरे की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि मुआशरे का एक प्रेशर होता है इंसान के ऊपर जो वो बहुत फजूल सी हरकतें कर जाता है। इस वाक़े के अंदर वटे सटे की शादी है, सेकेंडली उस शादी को निभाने का लड़की के ऊपर प्रेशर है, फिर लड़की के ऊपर नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने का ताना है, फिर जो उसको औलाद हुई उसके जायज़ और नाजायज़ के ऊपर सवालात उठे, फिर उसका शौहर जो है वो नशे का आदी है और बेगम को भी, यानी कातिल जो कातिला है उसको भी नशे का तरगीब देता रहा है। ससुराल वाले उसके बच्चों को हाथ लगाने से कतराते थे और ताना मारते थे। इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसने उसके प्रेशर में आके कर दिया। लेकिन ये जो हमारे माशरे में ये जो चीज़ें पहले ढकी छुपी थी और अब खुल के सामने आने लगी, इनकी क्या वजूहत है? देखिए मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बढ़ी हैं, ढकी छुपी शायद थोड़ी हुई, इसकी मिकदार थोड़ी थी। ये ताना मेना, ये बदलिहाजी, ये बदतमीज़ी, ये पहले से बढ़ी है। अदम बर्दाश्त वो बड़ा हद हो गई उसकी कि लोगों में बर्दाश्त ही नहीं है। बड़ी चीज़ें जो दरगुजर करने वाली हैं, उमर साहब मैं ये भी कहूँ कि हमें हमारी जो बेटी हैं उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि कहीं पर रिस्पॉन्स कैसे करें। ऐसा मुमकिन है कि किसी का आर्ग्यू गलत हो, किसी की दलील गलत हो, किसी की बात गलत हो, तो लाजिम नहीं है कि उस पर लड़ के जवाब दिया जाए। लाजिम नहीं है कि उस गेंद को जो मुंह पे आ रही है खेला ही जाए और मुंह पे खाया जाए। बचना भी काम है। अगर सामने वाली गाड़ी आपको हिट करना चाहती है और आप भी चौड़े होकर खड़े हो गए तो हिट हो जाएंगे। आप अगर बच जाते हैं, आप दरगुजर कर देते हैं, आप कहीं खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो जिंदगी एक लंबी रेस है, एक मैराथन है। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है कि हमने यही फैसले करने हैं। इस जिंदगी में अच्छा क्या था, बुरा क्या था, किसी की ज्यादती थी, आप हक पे थे ना हक पे थे, इसके फैसले तो क़यामत के रोज होंगे। तो जब आप इस जिंदगी को इस पैराडाइम से सोचते हैं कि आज दी आज नहीं मुकनी, आपको इसको देखना है, ये तो चल रही है जिंदगी, तो फिर आपका हौसला जिगरा बढ़ जाता है। दूसरी बात, बानो आपा बड़ी एक शानदार बात कहा करती थी कि हम बच्चों को नंबर देने, क्या पढ़ना है, किधर जाना है, कामयाबी क्या है, ये तो सिखा रहे हैं। क्या बच्चों को हम ये तैयार कर रहे हैं कि कभी तलाक भी हो सकती है? क्या बच्चों को तैयार करें कभी क्राइसिस भी आ सकता है? क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि उनका बच्चा कभी ऐसा बीमार भी हो सकता है कि वो ना बचे? क्या बच्चों को हम ऐसा तैयार कर रहे हैं कि बड़ा क्राइसिस आ सकता है? तो हम बाहसियत कौम जो ग्रूमिंग कर रहे हैं, जो तालीम दे रहे हैं, उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट है ही नहीं। और क्राइसिस भी जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है। जिंदगी खुशी और गम का मजमू है। ये सिर्फ प्लेट में पड़ी चीज खुशी नहीं है, इसमें चैलेंज आ जाते हैं। और ये सबसे बड़ा कमाल एक इंसान को जो अल्लाह ने शर्फ बख्शा है, किसी भी हालात में जो रद्द-ए-अमल है वो आपके पास ताकत उसकी होती है। आप चाहें बदतरीन रद्द-ए-अमल करें, आप चाहें तो बेहतरीन उस पर रद्द-ए-अमल करें। तो मैं कहता हूँ ना करनी है। आप देखिए, ना करने के भी 100 तरीके, माजरत करने के 100 तरीके हैं। एक अच्छी बात को मुंह पे भी मारा जा सकता है और अर्जी भी पेश की जा सकती है। तो ये जो रवैये ना सिखाना है और ना सिखा पाना है, हम समाजी लिहाज से अगर कहें और रवैयों के एतबार से कहें तो हम बीमार हो चुके हैं।
वेरी प्रिसाइजली शाजी, लास्ट टाइम आपसे जब हमने बात की तो तब एक टॉपिक ऐसा था जिसके अंदर अबॉर्शन के दौरान लड़की जो थी वो जान की बाजी हार गई थी। ये जो इस किस्म के वाक़यात माशरे में रोनुमा हो रहे हैं जिससे लोगों को सबक सीखना चाहिए, जैसे आज माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया, हम इनको यानी एक प्रेसिडेंट सेट हो गया ना कि माँ बच्चों को मार सकती है, औरत जो है वो इस्लामी माशरे में नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करने के बाद अबॉर्शन कराने की कोशिश कर रही है, उसमें जान की बाजी, ये जो इखलाकी गिरावट है और हम ऐसे वाक़यात से सबक नहीं सीख रहे, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो ये भी है कि ये प्रवोक करने वाले रवैये, इनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। यार किसी को जिसने हैवान बनाया, आज उसको हम बुरा नहीं कह रहे, आज हम उस खामन को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे जिसने इस औरत को इतना मजबूर किया कि उसने अपने बच्चों को आग लगा दी। आज हम उसके वो इन लाज को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, क्रिटिक कर रहे कि उनका क्या रवैया था ऐसा कि ये नॉर्मल ना रही। आज वो वट्टे सट्टे की शादी में इसके वालिदैन क्यों नहीं जिम्मेदार होंगे जिन्होंने कभी ऐसी शादी की कि जिसके अंजाम में आज इतना बड़ा सानिया हुआ कि आपको एक प्रोग्राम उस पर करना पड़ रहा है और एक इबरत की मिसाल एक बहुत बड़ी बन गई। तो हम एक वाक़े को देखते हैं, हम उस वाक़े के पीछे जो बड़े मुहर्रिकात हैं, जो मुहर्रिकात के सिरे शायद 10, 20, 25 साल पीछे पड़े हुए हैं, उनको डिस्कस नहीं करते। और खुदारा कोई भी वालिद है, वालदा है, कोई खामन हमें सुन रहा है, कोई शख्स सुन रहा है, बच्चों को प्रवोक ना करें, अपने पार्टनर को प्रवोक ना करें कि आप उसकी बुरी साइड जगाएं, उसका अंदर का दरिंदा जगाएं। सर दुनिया का भले मानस शख्स को उसको भी गुस्सा दिलाया जा सकता है, शरीफुल नफ्स इंसान की शर को जगाया जा सकता है। ये आप हैं जिनका अंदाज ऐसा होता है कि कोई बुरा बन जाता है। ये अपनी जिम्मेदारी कबूल कीजिए। हम बुरे को कह रहे हैं बुरा है, उसको बुरा बनाने वाला बहुत बुरा है जिसने उस अच्छे को बुरा बना दिया और उसकी अच्छाई को नहीं जगाया। अजान है सर, जिसने नमाज पढ़नी वो सफ में खड़ा हो जाता है, अच्छाई जागती है सफ में आ जाता है, जिसने नहीं पढ़नी वो नहीं आता। हम किसी की बुराई को क्यों जगाएं? अपने रवैये से, अपने टॉन्ट से, अपने ताने से, अपने शक से, अपनी निगाह से, अपने अंदाज से किसी की बुराई को क्यों जगाएं? जुर्म तो हमारा है। बहुत शुक्रिया। कासिम अली शाह साहब हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसके ऊपर फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। आज के पूरे प्रोग्राम में जहाँ पर जो मकतूल बच्चे हैं उनके दादा और वालिद और दीगर अजीज़ वक़ारब ये कह रहे हैं कि इसको औरत को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिसने अपनी ममता का कत्ल कर दिया, यानी अपने 2 बच्चों को मार दिया। वहीं पे बहुत से ऐसा हल्का भी है जो ये कह रहा है कि इस औरत को इस मुकाम पे पहुंचाने वाले भी तो ससुरालिए और लड़की के अहले खाना है। जब औरत से बात हो रही थी, मुलजिमा से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि शादी के 4-5 माह बाद ही उसने अपनी माँ और अपने घर वालों को कह दिया था कि वो वापस आना चाहती है, वहाँ पे उसका गुजर बसर नहीं हो सकता। लेकिन पैर दर पे ऐसे वाक़यात हुए कि उसको वहाँ पे रहना पड़ा। फिर 3 बच्चों की विलादत हुई जिसके बाद उसको मजबूरन वहाँ पे रहना पड़ा और ताने मैंने तमाम जो एक इकोनॉमिकल क्राइसिस था जिसके अंदर वो ज़िंदगी गुजार रही थी, उसने इसको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि उसने अपने 2 बच्चों की जान ले ली। आज एक बच्चा उसका ज़िंदा है और एक ज़िंदगी जो है वो आने वाली है जल्द, और वो यही उम्मीद करती है कि उसको माफ़ी के तो वो काबिल नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि इन तमाम चीज़ों को भी देखना चाहिए, जिस पर शाह साहब ने भी बड़ा ज़ोर दिया है कि उन तमाम मुहर्रिकात को असल में देखने की ज़रूरत है जिसमें माँ ने अपने 2 बच्चों को मारा है, लेकिन जो उसने एक्ट किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और पुलिस भी यही कह रही है कि तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं और अब अदालतें जो हैं वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करेंगी। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।